असली थी 1920 में दिखाई गई चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, 1920 नाम की फिल्म तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ये एक ऐसी फिल्म है जो हमें विश्वास दिला जाती है कि बॉलीवुड में भी डरावनी फिल्में बन सकती है। एक ऐसी फिल्म थी जो बड़ी ही रेयर तरीके से बनाई गई थी और उसके जैसा फॉर्मेट, सच बता रहा हूं, मुझे आज तक बॉलीवुड में किसी भी हॉरर फिल्म का नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी क्यों बनी? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना तो इस फिल्म में अपने आप मेथड एक्टिंग हो गई थी। मेथड एक्टिंग मतलब किसी भी चीज को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से फील करके दिखाना। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग जहां पे हुई थी ना, वो अपने आप में ही दुनिया की 10 सबसे हॉन्टेड कैसल्स में से एक है। एलर्टन कैसल नाम की जगह पर यह शूटिंग हुई थी, जो कि इंग्लैंड में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा कैसल है ना दोस्तों, या फिर एक ऐसी हवेली कह लो, जो कि एकदम वीराना में स्थापित है। इसके आसपास कुछ भी नहीं है, केवल रेगिस्तान है। कुछ ही बंजर इलाके हैं, लेकिन जहां पर किसी का भी रहना सहना ज्यादा नहीं होता है। इसी कैसल में रहता है एक इसका केयर टेकर, और इसके केयर टेकर को मालूम है इससे जुड़ी हुई सारी खौफनाक भूतिया बातें, इसका सारा इतिहास। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने यह सोचा कि इस फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करनी चाहिए, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग हम वहीं पर करेंगे जो जगह सचमुच में हॉन्टेड होंगी। तो तलाश करते करते पता चला इन लोगों को एलर्टन कैसल का। एलर्टन कैसल इंग्लैंड में मौजूद एक ऐसा कैसल है जहां पर अकेले जाने से कोई भी डरता है, लेकिन यहां पर एक केयर टेकर हमेशा अकेले रहता है, जो उम्र में बूढ़ा है। दरअसल जब 1920 फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो अदा शर्मा यानी कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस, इनकी आदत थी कि फिल्म से जुड़ी हुई पूरी यूनिट को अपनी भूतिया कहानी बता बता के डराती रहती थी। हालांकि ये भूतिया चीजों पर खुद ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इनको लोगों को कहानियां सुनाकर डराने में बड़ा मजा आता था। कई बार ये अपना लुक बिगाड़ लेती थी और लोगों को सचमुच में डराने की पूरी कोशिश करने लगती थी खुद से ही। लेकिन जब ये लोग इंग्लैंड पहुंचे यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, तो इनके मन में भी थोड़ी सी क्रीपी सी फीलिंग आई थी। लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगा कि इस जगह के बारे में इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें हो चुकी है ना, इसलिए मुझे इस घर में एंटर करके थोड़ा सा अजीब लगा है। जैसे ही वो इस घर में एंटर करती हैं तो उन्हें डायरेक्ट नहीं मिलता है। पुरानी फिल्मों में जैसे दिखाया जाता था ना कि हवेली का केयर टेकर आता था, वैसे इस फिल्म की यूनिट के सामने आता है इस हवेली का केयर टेकर। केयर टेकर बताता है कि आप लोग विश्वास माने या ना माने, ये हवेली सचमुच में हॉन्टेड है। जब लोग पूछते हैं तो केयर टेकर बताता है कि यहाँ पर एक हाउसकीपर रहा करता था बहुत पहले के टाइम में। उसकी एक पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसने दरअसल सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा ने इस हवेली को कभी नहीं छोड़ा है। कभी भी कितनी भी मजबूरी हो जाए, आप में से कभी भी किसी को इस कैसल के किसी भी कमरे में अकेला नहीं रहना है। अगर अकेले रहेंगे तो उसका सामना करना पड़ सकता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अदा शर्मा को अभी भी ये बातें मजाक लग रही थी। बातें करते करते वो केयर टेकर अदा शर्मा को और उनके कुछ टीम मेंबर्स को उस औरत की एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने लेकर जाता है जिसने सुसाइड कर लिया था, जिसकी आत्मा, जिसकी चुड़ैल इस हवेली में घूमती थी। अदा शर्मा जैसे उस पेंटिंग को देखती है तो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उस औरत के बिल्कुल लंबे काले घने बाल थे, आंखें बिल्कुल नीली, रंग गोरा और देखने में आकृति कुछ ऐसी जैसे ये खुद अदा शर्मा की हो। लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। लोगों ने बोले ये तो अदा जैसी ही दिखाई दे रही है। अदा को भी विश्वास हुआ। वहीं पर अदा के टीम मेंबर ने तुरंत ये कहा कि मैं आपकी इस तस्वीर के साथ एक फोटो खींचता हूं, हमेशा आप अपने साथ रखना। आपके मन में एक याद रहेगी कि आप भी किसी हॉन्टेड जगह पे गई थी और एक भूत की पेंटिंग के साथ फोटो खिंचाई थी। इस तरह से मजाक सुनते ही वहां का केयर टेकर कहता है कि आप इस चीज को मजाक में मत लीजिए। इस पेंटिंग के साथ जिस किसी ने भी फोटो खिंचाने की कोशिश किया है ना, वो फोटो कभी भी डेवलप ही नहीं हो पाई है। मतलब आप भले ही अपने कैमरे में खींच तो लेंगे, लेकिन आप इस फोटो को कितनी भी कोशिश कर लें, प्रिंट नहीं कर पाएंगे या फिर इस फोटो को अपने पास रख ही नहीं पाएंगे। अब क्या होता है, अभी भी इसकी बातों को लोग मजाक ही समझते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है और अदा शर्मा को याद आता है कि अरे हमने तो उस भूत की पेंटिंग के साथ फोटो खिंचाए थे। वो तुरंत अपने उस टीम मेंबर के पास जाती है और कहती है कि जो हमने फोटो खिंचाए थे वो थोड़ा मुझे ट्रांसफर करोगे लैपटॉप में। तो अब क्या होता है, जैसे वो अपने कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करता है तो वो फोटो उसमें थी ही नहीं। फोटो तो थी दरअसल, लेकिन वो फोटो इतनी बुरी तरह से ब्लर थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये अदा शर्मा है और ये पेंटिंग है और ये फोटो कहाँ खींची गई है। इन शॉर्ट, वो फोटो पूरी तरह से अपने आप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, कैमरे में रखे रखे।
उसके पहले खींची हुई बाहर की फोटो, उसके बाद में खींची हुई अंदर कहीं और की फोटो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन केवल वही फोटो जो पेंटिंग के सामने खींची गई थी, पेंटिंग की खींची गई थी, पेंटिंग के साथ खींची गई थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें मन में ऐसा लगने लगा कि यह मजाक है। टीम मेंबर वाले ही मिलजुल के उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो उन्हें डराती आ रही थी। अब शायद उन्हें मौका मिला था। अदा शर्मा इन बातों को इग्नोर कर देती है। सीन कुछ लगता है और अभी लगभग रात के 8:30 बजते हैं। रात के 8:30 बजे के आसपास अदा फ्री होती है। अदा सोचती है कि हवेली के अंदर ही वॉशरूम है, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। अदा शर्मा वॉशरूम की तरफ जाती है तो ये पता चलता है कि वॉशरूम जो ऊपर के कमरों के थे, वो सारे वॉशरूम्स पता नहीं कैसे लॉक्ड थे, वॉशरूम खुल नहीं रहे थे। अदा सोचती है कि शायद कोई चाबी का इशू होगा या हवेली पुरानी इसलिए कुछ इशू हो गया होगा। तो उस हवेली के बेसमेंट में बहुत सारे वॉशरूम्स थे, वहां चली जाती हूँ। ये जैसे ही बेसमेंट में पहुंचती है तो वहां पे बिल्कुल सन्नाटा था। जितने भी लोग थे वो सारे बाहर थे। बाहर वाले एरिया में शूटिंग चल रही थी। इस इतनी बड़ी हवेली के अंदर अदा बिल्कुल अकेले थी। पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो वॉशरूम यूज करती है और बाहर आने की जैसे ही कोशिश करती है, जो मेन दरवाजा था ना बेसमेंट से बाहर निकलने का, वो अपने आप लॉक हो चुका था। अदा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी के आने की इतनी सी भी हलचल समझ में नहीं आई, तो फिर ये बाहर से दरवाजा अपने आप लॉक कैसे हो गया? जब वॉशरूम के अंदर ये जा रही थी तो दरवाजा जो मेन दरवाजा था, मतलब बेसमेंट से बाहर निकलने का, वो इन्होंने खुला ही छोड़ी थी। लेकिन अभी कैसे ये दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और आवाज जरा सी भी नहीं आई थी। अदा की थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो किसी को बुलाने की जैसे ही कोशिश करती है, जैसे पहला नाम पुकारती है, अचानक से सारी लाइट्स ऑफ, सारी लाइट ऑफ, बिल्कुल घना अंधेरा छा जाता है, कुछ भी आवाज नहीं। अब अदा और घबराना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे करके जैसे ही वो अपनी हिम्मत जुटाती है और फिर से किसी का नाम लेने की कोशिश करती है, तो किसी को उनकी आवाज पहुंचती ही नहीं है, जबकि सब लोग उस बेसमेंट के थोड़ी ही आगे की तरफ शूटिंग कर रहे थे। इतनी ज्यादा सन्नाटा था, आवाज तो बाहर जा सकती थी लेकिन गई नहीं। अदा 15 मिनट तक नॉन स्टॉप चिल्लाती है, लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता, किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर ना जाने कैसे एक अजीब सी आवाज आती है दरवाजे के पास से, और अदा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो दरवाजा अनलॉक हो चुका था। फटाक से जैसे उन्होंने दरवाजा बाहर का खोली तो ये पाई बाहर तो कोई है ही नहीं। अदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि यह सपना है। वो भागते हुए बाहर जाती है और अपने टीम मेंबर से पूछती है कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ। टीम के हर एक इंसान ने यही बोला कि हमें आपकी जरा सी भी आवाज नहीं है, जबकि वो लोग बस कुछ ही दूरी पर शूटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी 15 मिनट नॉनस्टॉप चिल्लाने के बाद भी अदा की आवाज उन तक नहीं पहुंची थी। सारे लोगों ने यह सोचा था कि अदा कहीं बाहर घूमने गई होगी या फिर कहीं टहल रही होगी, लेकिन अदा तो यहां फंसी हुई थी। अदा के साथ 1920 फिल्म की शूटिंग के दौरान बीता हुआ यह भूतिया किस्सा ना जाने वो कितनी बार अपने कई सारे इंटरव्यूज में बता चुकी है, कई सारे आर्टिकल्स में बता चुकी है। कई बार जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। इसके बाद से उनका नजरिया भूतों के प्रति पूरी तरह से बदल गया। अब वो इन बातों को शायद मजाक में नहीं लेती होगी। दोस्तों, ये जो भूतिया फिल्म्स होती है ना, चाहे बॉलीवुड की कह लो, हॉलीवुड की कह लो या शॉर्ट हॉरर फिल्म्स कह लो, छोटी फिल्म की भी बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसे कोई दिलो जान से बनाता है, पूरी मशक्कत के साथ बनाता है ना, तो ना जाने कैसे कोई शक्ति, अदृश्य निगेटिव काली शक्ति इसके साथ जुड़ जाती है और कई कोशिश करती है कि ये फिल्म आगे ना बढ़ पाए। ना जाने ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। पहली बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों, कल एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।